सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी के एक दर्द भरी नज़म। उससे पहले बता दूं दोस्तों, केरल में नहीं लागू होगा CAA। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा यह कानून असंवैधानिक है और नागरिकों के खिलाफ है। चलिए पहले सुनते इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन। पहला बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का, दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। सोचता हूँ तो मेरी आँख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। अगला मिसरा पुकारता है आपको। कभी कभी आपने देखा है कि जब भी मैच होता है तो इनबॉक्स में आकर के बहुत सारे लोग ज्ञान देने लगते हैं, वतन परस्ती का सबूत मांगने लगते हैं। मेरे भी इनबॉक्स में आते हैं और कहते हैं आपका तो नाम भी इमरान है, आप क्या कहेंगे? तब मैं कुछ और नहीं बोलता हूं, पलट के एक तस्वीर भेजता हूं कि खाना काबा के सामने हज करने गया हुआ एक शख्स तिरंगा लेकर के खड़ा है। वो तस्वीर भेजता हूं और जवाब में इतना लिखता हूं कि मेरे भाई हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले, हमने तो ऐसी जगहों पे भी तिरंगे फहराए हैं जहां कदम रखने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं है। मैं पढ़ता हूं, सुनना मेरे भाई, कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। तैयार रहना आप 12 बंकी वालों। सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी कि हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के पास ये हुक्म देकर भेजा था कि अपनी कौम को डराइए इससे पहले कि इस पर दर्दनाक अज़ाब आए। चुनांचे उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि ए मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ़ तौर पर नसीहत करता हूँ कि अल्लाह ताला की इबादत करो और उनसे डरते रहो और मेरा कहना मानो। ऐसा करने पर अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह बख्शेंगे और मौत के मुकर्ररा वक्त तक अज़ाब को मुअख्खिर रखेंगे, यानी दुनिया में भी अज़ाब से हिफाजत रहेगी और आखिरत में अज़ाब का न होना तो ज़ाहिर है। अल्लाह ताला का मुकर्रर किया हुआ वक्त आ जाता है तो फिर उसको पीछे नहीं हटाया जा सकता, यानी ईमान और तक़वा की बरकत से अज़ाब से तो हिफाजत हो जाएगी मगर मौत बहरहाल आकर रहेगी। काश तुम ये बात समझते। जब एक लंबी मुद्दत तक इन बातों का असर कौम पर ना हो तो नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मेरे रब, मैं अपनी कौम को रात दिन दावत देता रहा मगर वो मेरे बुलाने पर दीन से और भी ज़्यादा भागने लगे। जब भी मैं इनको इस्लाम की दावत देता ताकि इनके ईमान के सबब आप उनको बख्श दे तो वो लोग कानों में अपनी उंगलियां ठोस लेते और अपने कपड़े अपने ऊपर लपेट लेते ताकि वो मुझको न देखे और मैं उसको न देखूं, और शरारत पर अड़ गए और बेहद तकब्बुर किया। फिर भी मैं उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नसीहत करता रहा, चुनांचे मैंने उन्हें बरमला भी बुलाया, फिर मैंने उनको अलानिया भी समझाया और पोशीदा तौर पर भी समझाया, यानी जो तरीक़ा भी उनकी हिदायत का हो सकता था उसको छोड़ा नहीं। आम मजमूओं में से मैंने उनको दावत दी, फिर ख़ास तौर पर उनके घरों पर जाकर भी एलानिया और खोल कर बयान किया और खामोशी के साथ चुपके चुपके उनको नफ़ा नुकसान से आगाह किया और इसी समझाने के
سلسلہ میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، بے شک وہ بڑے بخشنے والے ہیں۔ اس استغفار پر اللہ تعالیٰ کثرت سے تم پر بارشیں برسائیں گے اور تمہارے مال اور اولاد میں برکت دیں گے، اور تمہارے لیے بہت سے ماغ لگائیں گے اور تمہارے لیے نہریں جاری کریں گے۔ تمہیں کیا ہوا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ انہوں نے تمہیں کئی مرحلوں میں بنایا ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اوپر تلے آسمان بنائے ہیں اور ان آسمانوں میں چاند کو چمکتا ہوا بنایا اور سورج کو چراغ کی طرح روشن بنایا، اور اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، پھر تمہیں مرنے کے بعد زمین ہی میں لوٹا دیں گے، اور قیامت میں اس زمین سے تم کو باہر لے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں میں چلو، پھر وہی پھرو، یعنی زمین پر چلنے پھرنے میں راستہ کی کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔